प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11th का जीव विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम जीव विज्ञान का परिचय बता दें। पिछली कक्षा में आप लोगों ने 10 में जो है जीव विज्ञान पढ़े, लेकिन वो बहुत सीमित रूप में रहा। सीमित रूप में उसमें रहता ही है। उसी में एक विज्ञान में भौतिक रसायन जीव विज्ञान होता है, लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट में प्रवेश करते हैं, 11 में जाते हैं, तो जीव विज्ञान जो है वो अलग हो जाता है। और जीव विज्ञान में 2 शाखाएं विस्तृत हो जाती हैं, एक वनस्पति विज्ञान, एक जीव विज्ञान। तो अब इसको आपको उसमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। सारे चीज़ों के बारे में इसमें विस्तार से पढ़ना होगा कि जीव विज्ञान के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में। उसमें आप प्रकाश संश्लेषण पढ़े तो छोटा सा पढ़े, लेकिन अब इसमें पढ़ेंगे तो एक विस्तृत रूप से आपको पूरा प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ जितने भी हमारे शर्करा हैं, राइबोज हैं, सारे चीज़ों को विस्तार से पढ़ना पड़ता है। तो निश्चित तौर से पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं जीव विज्ञान का, कि कैसे हम इसका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। इसको आप नोटबुक पर बना लेंगे। जीव विज्ञान युवा शाखा जिसमें जीवों की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण क्रिया, उसमें आपने पढ़ा कि पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे उपापचय की क्रिया 10 में आपने 60 में पढ़ा है और अच्छे तरह से आपको ज्ञान होगा। लेकिन इसमें जो और शेष क्रियाएं बच जाती हैं, उनकी सभी यानी संपूर्ण में सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग 1802 में लैमार्क और ट्रेविरैनस ने किया था। तो ये 1802 में पहले जीव विज्ञान का इसका नामकरण किया गया। ऐसा नहीं है कि जीव विज्ञान से पहले, लैमार्क से पहले इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन कभी भी जब नामकरण की बात आती है तो 10 में 9-10 में नामकरण पद्धति आप लोगों ने पढ़ा है। तो आइए हम अब जीव विज्ञान की शाखा के बारे में देखते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं क्या क्या है। तो जीव विज्ञान की पहले 2 मुख्य शाखा है, एक मौलिक जीव विज्ञान और एक प्रायोगिक जीव विज्ञान। ये 2 हमारी जीव विज्ञान की शाखा है। अब मौलिक जीव विज्ञान क्या होता है? मौलिक जीव विज्ञान में आप देख रहे हैं इसके 3 शाखाएं हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान और तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। यानी कुछ ऐसे भी जीव हैं जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों के संपूर्ण क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाएगा वो हमारा जीव विज्ञान के अंतर्गत आएगा। प्रायोगिक का मतलब होता है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, प्रयोग के द्वारा उसका ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इसमें हमारा पहला कृषि विज्ञान, दूसरा चिकित्सा विज्ञान, तीसरा पशु चिकित्सा विज्ञान और चौथा औषधि विज्ञान। ये अब यहाँ जीव विज्ञान की इतनी शाखाएं हो गई, 4 और 3 7, यानी 7 शाखाएं हमारे बस सिर्फ जीव विज्ञान की ये शाखा हो गई। तो इन सभी शाखाओं के बारे में हम सबको पढ़ना है, जानना है। तो हमारी जीव विज्ञान की शाखा हो गई। जानकारी हेतु आपको हम कुछ यहाँ नोट बता दे रहे हैं, जनरल रूप से आपको सामान्य ज्ञान की तरह जानकारी के लिए, कि जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा प्राणी विज्ञान, जिसको हम जूलॉजी कहते हैं, और पादप यानी पेड़ पौधों का अध्ययन जो होता है वो वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं, इन दोनों के माध्यम से किया जाता है। प्राणी विज्ञान में यानी जूलॉजी में, अब आपको इंटरमीडिएट में उसे जूलॉजी कहेंगे, आगे जाएंगे तो और उसका विस्तार होता जाएगा।
और वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में जितना हम जानते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं। दूसरा है जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन, मुर्गी के अंडों के भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन उसे कहते हैं जो उसके अंदर, मुर्गी के अंडे के अंदर या किसी भी अंडे के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो भ्रूण में परिवर्तन होता है। उसका सबसे पहले अध्ययन जो है, इन सारी चीज़ों का सबसे पहले जो अध्ययन अरस्तु ने किया। अरस्तु किए, वो भी 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, 384 से 322 ईसा पूर्व में किए थे। जब अरस्तु इन सारी चीज़ों का उन्होंने अध्ययन कर लिए, तब उसी के आधार पर उन्होंने एक अपनी किताब लिखी, हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम नाम की एक उन्होंने किताब लिखी, जिसमें 500 जंतुओं का वर्णन किए हैं। 500 जंतुओं के बारे में उन्होंने उस अपनी किताब में लिखे, और इसी के कारण विज्ञान, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का उन्हें जनक कहा जाता है। जनक मतलब जन्मदाता, उनको जनक कहा जाता है। अब यहाँ आप देख लें कि अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 के दोनों के ये बीच उनका कार्यकाल रहा अध्ययन का। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईस्वी से पहले, जो हमारी आज 2020 चल रही है। अगर हम इसमें इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये एक्यूरेट उनका डेट निकल जाएगा कि कितना बरस पहले ये अरस्तु ने इसका अध्ययन किए थे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 1802 में लैमार्क ने इसका नामकरण किया। तो ऐसा नहीं है कि इनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। इन्हीं के आधार पर आज के वैज्ञानिकों के द्वारा भी जीव विज्ञान को परिभाषित किया जाता है। तो इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में आज से 384 ईसा पूर्व, अगर इसमें आप 2020 में 384 जोड़ देंगे तो ये आपका लगभग 2400 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले इस तरह का अध्ययन कर लिया गया था। तो उनके आधार पर आज हम जीव विज्ञान को पूरी रूप से परिभाषित करते हैं। और तीसरा हम देखते हैं कि 370 से 287 ईसा पूर्व, 370 से 287 ईसा पूर्व में थियोफ्रेटस नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 500 पादपों यानी पौधों के आयु, आकार के आधार पर उन्होंने भी एक अपनी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने 500 पौधों के बारे में उन्होंने अपना वर्णन किए हैं, और इन्हीं के आधार पर इनको जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये जो थियोफ्रेटसम है, इन्हीं को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये आपका अभी संक्षिप्त परिचय रहा जीव विज्ञान की को अध्ययन करने के लिए कितनी इसकी शाखाएं और बनाई गई हैं, इसके बारे में। अभी आधुनिक जीव विज्ञान का निर्माण किया गया, जो आधुनिक जीव विज्ञान के बारे में आज उसके से हम जो है कोशिका के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानते हैं। तो आगे उसको मैं बता रहा हूँ। अब देखेंगे हम आधुनिक जीव विज्ञान के बारे में कि आधुनिक जीव विज्ञान वर्तमान समय के जो विज्ञान की परिस्थितियां हैं उसको आधुनिक जीव विज्ञान कहते हैं। सुनिश्चित ज्ञान के लिए आधुनिक जीव विज्ञान में एकीकरण सिद्धांत जैसे संगठन का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत, जीन मत, जनन, द्रव्य प्रवाह मत, उपचयी, उपापचयी अभिक्रियाओं इत्यादि को मान्यता दी गई है। इसमें देखें 10 में आपने पढ़ा होगा, संगठन का सिद्धांत तो नहीं पढ़े, लेकिन कोशिका का सिद्धांत आपने पढ़ा, जैव विकास का सिद्धांत पढ़ा, लैमार्क डार्विन को आपने पढ़ा, जीन भी पढ़ा, जनन भी पढ़े, द्रव्य जो कोशिका के अंदर जो उसका सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़े, और उपापचयी के बारे में आपने उसको पढ़ा, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस विज्ञान के द्वारा मान्यता दी गई
जो आधुनिक जीव विज्ञान वर्तमान में चल रहा है, तो इनको एकीकरण करके इन सारे सिद्धांतों के बारे में विस्तृत ज्ञान दिया जाता है, वो आधुनिक जीव विज्ञान, आज का आधुनिक जीव विज्ञान है। अब ये कह रहा है कि मान्यता दी गई है जो समस्त जीवों पर समान रूप से लागू होती है। अब देखते हैं हम कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत इसकी कितनी शाखाएं आती हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। कपालवान, क्रेनोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान, जिसको हम लोग 10 में तंत्रिका तंत्र पढ़े, तंत्रिका तंत्र का वही तंत्रिका विज्ञान। न्यूरोलॉजी, पेशी विज्ञान, जो हमारे शरीर में पेशियां हैं, ये तंत्रिका हमारे शरीर में है। पेशिया के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको सार्कोलॉजी कहते हैं। रुधिर विज्ञान यानी जिस ब्लड के बारे में हम ज्ञान करते हैं तो हीमोटोलॉजी बोलते हैं। अस्थि यानी हड्डी के बारे में जो ज्ञान करते हैं वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। वाहिका विज्ञान है, एंजियोलॉजी है। कृमि विज्ञान यानी जो छोटे छोटे चपटे कृमि होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। कीट विज्ञान, जो वातावरण में हमारे कीट के बारे में, जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं उसे कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी कहते हैं। और ये मकड़ी विज्ञान है, मकड़ी विज्ञान है। इसको जो है जो हमारी मकड़ी के रूप में जितने भी ग्रुप के आते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। कि कीट विज्ञान 2 बार हो गया था, मिटा देते हैं। तो इतने के बारे में जब हम जानते हैं तो आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत इसको हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। जा कर के विस्तार जब ऊपर क्लास में जाएंगे तो इसको और विस्तार से होगा। तो ये आपके कोर्स में तो नहीं था, लेकिन सामान्य परिचय के लिए, आपको जानकारी के लिए कि जीव विज्ञान अगर आप पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान आप पढ़ते हैं, तो इनके बारे में इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। जो सिलेबस घटाया गया है इसमें इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ये जानकारी के लिए आपको बता दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।